जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब श्रुतदेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वनमाला धारण कराए तथा पीतांबर पहनाए, उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करे। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन से प्रारंभ कर 4 मास तक करता रहे। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराए और सैया एवं वस्त्रादि उत्तम वस्तुएं दान करे। उसके बाद मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्वतः रक्त वर्ण भगवान हरि की रुक्मिणी सहित प्रतिमा बनवाए और उसका विधि पूर्वक पूजन करता रहे। इसी प्रकार चैत्र मास से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करे, पृथ्वी पर शयन करे। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करे। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों के पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करे। चैत्र आदि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्ष मंत्र से हवन करे। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाए। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान कराए और उसके सम्मुख भोग धरे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वस्त्र और अलंकार दे। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुआ देता रहे। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम सैया सहित ब्राह्मण को दान कर दे। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करे, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी सैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस सैया दान के द्वारा मेरी सैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करे। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो, उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है, दुर्लभ लाभों की प्राप्त होती है तथा नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुतदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा, आप कृपा कर मुझे बैसाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले
पुण्य का फल बताने की कृपा करें। इस वैशाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी जिज्ञासा है। तब मुनि बोले, हे राजन, वैशाख मास में क्षत्रिय दान के महात्म्य को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहरी हो गई और वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव सतर्ची नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें कोई पता नहीं चला और वे मूर्तिवत समाधि लगाए ही बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान लेता हुआ न देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए उद्धत हो गया। उस समय मुनि के 1,000 शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूख तथा प्यास लगी है। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध अधिक उग्र हो गया और उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने की इच्छा से भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भर पेट भोजन भी किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौट कर आया और उसके द्वारा पिता कुशकेतु के वन का सारा हाल सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत रुष्ट हुआ। उसने अपने पुत्र की बहुत वतर्सना की तथा उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्महत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरण करता और शिकार कर अपना पेट भरता था। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उसे एक पल को भी चैन प्राप्त नहीं हो सका। दैवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहां धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और उसे मुनि के सिर पर लगाकर उनकी धूप से रक्षा की। अलम्बूसा का जल लाकर उन्हें पिलाया और मुख पर जल के छींटे भी दिए। इन उपचारों से मुनि को चेत हो गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की
ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि यह सब कैसे हो गया। तभी दैवात हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो गया। तभी उसे छत्री दान का स्मरण हो आया। निदान उसके भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विश्वक्सेन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छत्री दान करने से निष्पाप हो चुका था। इस कारण तुम उसे कूसकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वक्सेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा। उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कूसकेतु ने हेमकांत को अपना राज्यपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या करने चले गए। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया। यथोचित दान दिए, छत्री और जल का दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्रादि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। यह वैशाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है।